अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस एपिसोड में देखेंगे कि सुल्तान और सलाहुद्दीन गज़ा को फ़तह कर लेते हैं और सुल्तान कहते हैं कि हमने फ़तह के लिए बहुत सी तकलीफ़ें उठाईं इस मुक़द्दस शहर की आज़ादी के लिए, और आज हमारी मेहनत का थमर हमारे हाथ में है। हमारा इत्तिहाद गज़ा की फ़तह की वजह है। और सलाहुद्दीन से कहते हैं कि तुमने शेर की तरह बहादुरी दिखाई है, अब दौहाड़ कर दिखा दो शेर की तरह। सलाहुद्दीन कहता है कि ये वो फ़तह है जो उम्मीद बन गई है सारी इस्लामी दुनिया के लिए। तुर्किस्तान से यरूशलेम तक मुंतज़िर हैं जो आज़ादी के वो मुसलमान आज पुर यकीन हो गए हैं। मुझे तलवार की कसम है, ज़ालिम का साया तक मिटा दिया जाएगा और मज़लूम जिसको तरस रहा था वो अदल व इंसाफ पाएगा। सब लोग अल्लाह हो अकबर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कारातीगन अपने सिपाहियों से कहता है कि जल्दी से माले गनीमत इकट्ठा कर लो, जो मिलता है उसे उठा लो। सुल्तान कहते हैं कि अब गज़ा के लिए एक हाकिम का इंतखाब करना होगा जो गज़ा का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। सलाहुद्दीन कहता है कि अगर आपको एतरज़ ना हो तो गज़ा की फ़तह में तौरान शाह का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए मैं उसे नामज़द करना चाहता हूँ। सुल्तान कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, तौरान शाह ने अपने कबीले की हिफाजत भी बहादुरी से की थी। तौरान शाह मुस्तहक हैं इस जिम्मेदारी के। आज से गज़ा के नए हाकिम तौरान शाह हैं। तौरान कहता है कि आपके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा मेरे सुल्तान। सलाहुद्दीन तौरान शाह के पास आता है और कहता है कि क्या बात है, हाकिम बन गए हो गज़ा के, ऐसे उदास क्यों खड़े हो? तौरान शाह कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस थक गया हूं जरा सा। सलाहुद्दीन कहता है कि नहीं, तुम्हें मकाम चाहिए था और वो तुम्हें मिल चुका है, अब और क्या चाहिए? तौरान शाह कहता है कि अपनी कोशिश की वजह से तो नहीं मिला, तुमने सिफारिश की और सुल्तान ने बना दिया, यानी मैं किसी काबिल नहीं था। लोग तो कहेंगे कि भाई ने सिफारिश की थी। सलाहुद्दीन कहता है कि लोग अच्छी तरह जानते हैं जो कुछ तुमने कबीला गाह के लिए किया। लोग जानते हैं कि गज़ा की फ़तह में तुम्हारा भी हाथ है, मगर अगर तुमने अपना काम मेहनत से न किया तो लोग हैं कहेंगे कि तुम सिफारशी थे। अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करो ताकि लोग कहें कि तुम उसके काबिल थे। तौरान शाह कहता है कि खुद पर भरोसा करने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा मैं। सुल्तान कहते हैं कि तुम्हारा ज़ख्म कैसा है मौदूद? मौदूद कहता है ये ज़ख्म मुझे मरहम से ज़्यादा अजीज़ है, ये अज़ाज़ मैं अपने साथ मौसल ले जाऊंगा। सुल्तान कहते हैं कि मौसल जाने से क्या मतलब है तुम्हारा? मौदूद कहता है कि वो भी तो हमारी ममलिकत का ही हिस्सा है और फिर वहां भी तो किसी को होना चाहिए। सुल्तान कहते हैं कि मेरे भतीजे वहां हैं, अभी हमें साथ मिलकर बहुत कुछ करना है मौदूद। मौदूद कहता है कि मैंने आपसे बहुत ज़्यादती की, अब इस जंग की वजह से हम और करीब आ गए हैं, यही काफ़ी है मेरे लिए। सुल्तान कहते हैं कि आखिर हमने सरदारों को मुत्तहिद कर लिया है, कुद्स की मुहिम शुरू होने वाली है बहुत जल्द। मैं चाहता हूँ मेरा भाई भी मेरे साथ हो। मौदूद कहता है जो आप कहीं। अलीसा बर्नाट से कहती है कि वो गज़ा के चिहन जाने का मवाख़ज़ा तुमसे करेंगे, तुम्हें यकीन है तुम्हें कुद्स जाना है। बर्नाट कहता है कि कुद्स तो जाना ही होगा मुझे, क्योंकि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं जंगियों से गज़ा ही वापस नहीं लूँगा बल्कि इंतकाम भी लूँगा। मुल्हम मुझे मिस्र से मज़ीद फ़ौजी इमदाद चाहिए। मुल्हम कहता है कि मैं कोई यकीन आहनी नहीं करूँगा, हमारे दरमियान गज़ा के बारे में समझौता हुआ था और वो तुम्हारे हाथ से निकल चुका, मैं फिर भी वज़ीर आज़म से बात करूँगा। बर्नाट कहता है कि अलीसा तुम्हें तो अच्छी तरह पता है तुम्हें क्या करना है। कारातीगन माले गनीमत इकट्ठा कर रहा होता है कि तौरान शाह आता है और कारातीगन कहता है कि तौरान शाह, कोई मुझसे मेरा माले गनीमत नहीं छीन सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जरा सी तलवारें हिलाकर तुम माले गनीमत के हकदार बन गए हो? तौरान शाह कहता है कि तुम्हारी तरह लालची नहीं हूं मैं, सुल्तान ने मुझे खुद इस शहर का निगरान बनाया है। अब तुम देखोगे कि तौरान शाह के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किल कैसे हल होती है, जैसे अब तुम होगे। सिपाहियों, आधा माले गनीमत ले लो उससे। करातीगन कहता है कि नहीं, एक जर्रा भी नहीं दिया जाएगा तुमको। तौरान कहता है कि मुकाबला करोगे तो जिंदा नहीं निकल पाओगे यहां से। करातीगन कहता है कि आधा नहीं दूंगा, मुझे ज्यादा मजबूर मत करना वरना दोनों मारे जाएंगे। चलो थोड़ा बहुत दे देता हूं तुम्हें।
اتنا بڑا عہدہ ملا ہے، اس خوشی میں تحفہ سمجھ لو۔